ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं, नाम जप से, ध्यान से जो परिवर्तन आते हैं, उनके विषय पर बात करता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। हमारे गुरुदेव जी का नाम जो है, ये हमारे गुरु जी हैं। इनका नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। ये इनकी पुस्तक है। सिद्ध योग के विषय में गुरु जी ने अपने अनुभवों को लिखा है। सिद्ध योग को जन जन तक पहुंचाने की जो मिशन है गुरु जी का, उसे उनके शिष्य जो हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं अपने अनुभवों के द्वारा, अपने परिवर्तनों के द्वारा। चलिए तो हम आजकल जो है पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, श्री गुरुदेव जी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन कर रहे हैं। आपका कोई प्रश्न हो साधना से संबंधित तो आप पूछना, फिर हम बात करेंगे उस पर। तब तक हम जो है पुस्तक का अध्ययन करते हैं। जो पुस्तक का अध्ययन नियमित सुन रहे हैं उनको सिद्ध योग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती रहेगी, क्योंकि गुरु जी ने स्वयं बताया हुआ है ये सब। चलिए, आज जो है हम पढ़ रहे थे कुंडलिनी और योग। हमने इसका 20वां चैप्टर पढ़ा था, कुंडलिनी जागरण। कल अगर आपको उस विषय में थोड़ा जानना हो तो कल का सत्संग देखें। उस अनंत में लय हो जाओ, ये भी हमने कल पढ़ दिया था। आज हम पढ़ रहे हैं 22वां चैप्टर। इसमें गुरुजी ने जो हेडिंग दिया है यह निष्काम कर्म योगी संसार के संपूर्ण कर्मों को करता हुआ नहीं बंधता है। बहुत सुंदर, ओहो हो, बहुत अच्छा। निष्काम कर्म योगी संसार के संपूर्ण कर्मों को करता हुआ नहीं बंधता है। हम आजकल शॉर्ट वीडियोस नहीं बना रहे, तो हमने कुछ शॉर्ट वीडियोस की लिस्ट बनाई है। उनमें से एक ये है निष्काम कर्म योग। संसार को, बहुत सारे लोगों को, खास करके वो जो काम को पूजा मानते हैं, कर्मठ लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं और परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति बहुत जागरूक हैं, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत जागरूक हैं। वो कर्म को बड़ी निष्ठा से करते हैं, अपने संबंधों को बड़ी निष्ठा से निभाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं। और वो इस चीज़ को जानते भी हैं कि वो अपने हर फर्ज को, हर कर्तव्य को अच्छे से निभा रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अपने आप को अच्छा इंसान मानते हैं दुनिया में। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है। अच्छा इंसान होना तो मनुष्य की लायबिलिटी है। तुम मनुष्य हो, तुम्हें अच्छा होना ही पड़ेगा। अपने कर्तव्यों के प्रति तुम्हें जिम्मेदार होना ही है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं है तो वो उसकी गलती है। तुम्हारी विशेषता नहीं है कि तुम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मनुष्य होने के नाते अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कार्य के प्रति सजग हो। और जो कर्मठ हैं, ये सब मानते हैं, वो कर्मयोगी नहीं है। जो काम को ही कर्म मानता है कि जो मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं कर्मयोगी हूँ, नहीं भैया, आप कर्मयोगी नहीं हो सकते। कर्मयोग की ये डेफिनेशन नहीं है कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना, कर्मठ होना, कार्य करना, 50 लोगों को नौकरी देना।
परिवार को खुश रहना, बीवी बच्चों को पालना, उन्हें किसी लायक बनाना, जिम्मेदारियां परिवार की निभानी है, ये कर्म योग नहीं है। एक बार एक व्यक्ति को मैंने कहा सिद्ध योग के बारे में, तो हम सिद्ध योग करते हैं, साधना करते हैं। तो उसे मालूम है कि हम उतने धनी व्यक्ति तो है नहीं, साधारण व्यक्ति हैं। तो उसने कहा अच्छा वो धनी है, वो धनी है, बहुत अच्छा धनी है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, आप साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना के साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें निभाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैंने कहा हम साधना करते हैं। तो बोले हाँ, परिवार के लिए भी कुछ करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि हम भी साधना करते हैं। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बोले हम कर्म योगी हैं। मैंने कहा जैसे कर्म योगी कैसे? बोले हम ऐसे, हमारा बिजनेस है और हमने लोगों को नौकरी दी है, उनका परिवार चलता है, अपना परिवार पालन पोषण ठीक करते हैं, अच्छे इंसान हैं, सारे कर्तव्य निभाते हैं अपने भाई बहन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, सबके प्रति। हम कर्म योगी, हम कर्म में विश्वास करते हैं। इससे आगे मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि गिलास भरा हुआ है। ये जो बात है ना कि मैं कर्म योगी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, यही सबसे बड़ा भ्रम है। कर्म योग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उसमें भाव होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण या आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उस ईश्वर को समर्पित करके सारे कार्य किए जाते हैं। उसमें कहीं भी मैं भाव नहीं होता। किसी भी कर्म में, संसार में कुछ भी करते हो तुम, चाहे तुम पति हो, पत्नी हो, बीवी हो, बच्चा हो, माँ हो, बाप हो, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉई हो, तुम कहीं स्वीपर का काम करते हो, ठीक है, कहीं तुम किसी एकेडमिक्स में हो, टीचर हो, मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ठीक है, तुम कहीं सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम कहीं कंपनी के सीईओ हो, कहीं चेयरमैन हो, तुम संसार में कोई भी हो, कुछ भी हो, सारे काम भगवान को समर्पित करके किए जाते हैं। जब कोई स्वीपर गली साफ करता है ना, लोग बहुत गंद मचाते हैं, लोग तो बड़े गैर जिम्मेदार होते हैं हमारे जैसे लोग, तो गली तो गली है, घर साफ रखेंगे, गली साफ नहीं रखेंगे। गली को साफ करने के लिए अलग से स्वीपर आता है, सफाई करने कर्मचारी आता है। वो जब सफाई कर रहा है सड़क की, तब जब उसके चेहरे पर इसलिए मुस्कान है कि वो भगवान के इस संसार को, इस जगह को, इस स्थान को साफ कर रहा है। चाहे भगवान की मूर्ति हो या कुछ है वो नहीं हो, चाहे गंदी नाली के पास वो कुछ साफ कर रहा है, लेकिन भाव ये होना चाहिए कि भगवान के स्थान को साफ कर रहा है, भगवान के बनाए इस पृथ्वी को साफ कर रहा है, भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए कार्य के। पत्नी के लिए मैंने ये कुछ किया, पत्नी को समर्पित नहीं होना चाहिए, या पत्नी ने पति को कुछ किया, पति के प्रति समर्पित नहीं। उस कार्य को भगवान के प्रति समर्पित करके दृढ़ भाव से करना चाहिए। कोई राजनेता है ना, वो जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा, ईश्वर के लिए कर रहा है, ईश्वर की इच्छा से कर रहा है। तुमने किसी को कार्य दिया है, किसी को काम दिया है, उसमें होना चाहिए कि ईश्वर ने इन्हें कार्य दिया हुआ है और मुझे भी दिया हुआ है। हर भाव, हर कार्य को ईश्वर के प्रति करना चाहिए। तो इससे क्या चीज़ खत्म हो जाती है? इससे क्रेडिट सिस्टम खत्म हो जाता है, वर्क क्रेडिट। जब तुम्हारे जीवन से किसी कार्य का क्रेडिट खत्म हो जाए कि तुमने किया किसी के लिए, जो भी किया, क्रेडिट खत्म हो जाए तुम्हारे जीवन से,
जब तुम्हें ये पता चल जाए कि क्रेडिट तो गुरु जी भगवान का है हर कार्य में, क्रेडिट जब तुम्हारा शून्य हो जाएगा तब तुम पहुंचोगे निष्काम में। निष्काम का मतलब है क्रेडिट शून्य वर्क। तुमने सारा साल मेहनत की, रिजल्ट का समय आया, रिजल्ट तुम्हारे विपरीत आया, तो तुम्हारे मुंह पर छाइयाँ नहीं चढ़ जाएंगी, ऐसा मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं काम छोड़ दूंगा, मेरी कोई कदर नहीं है, सारा दिन हम काम करें, शाम को हम गाली खाएं, इसीलिए बने। दुनिया में हर व्यक्ति ऐसा ही है, सारा दिन काम करता है, शाम को कोई व्यक्ति दूसरा आके उसके कार्य में कोई गलती निकाल देगा। गृहिणी दाल बनाएगी, नमक कम है, किसी ने कह दिया नमक कम है, तो उसने कहा हाँ हम खट खट के खाना बनाए, तुमसे नमक कम है तुम्हारे मुंह से बोला जाता है, जब खाना अच्छा बनता है तब तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता खाना अच्छा बना है। तो गृहिणी किसके लिए कर रही है? परिवार के लिए कर रही है, भगवान के लिए तो कर रही है। तो जब क्रेडिट कोई आपका अपमान करे किसी कार्य के लिए कुछ भी, तब भी आपके चेहरे पर एक ही भाव होना चाहिए जिस जो कार्य करते समय था। करप्शन खत्म हो जाएगी, धोखा खत्म हो जाएगा। एक गुरु भाई हैं जो अभी जुड़े हैं, उनका नाम है नरेश कुमार। उन्होंने कहा था, ईमानदारी के ऊपर उन्होंने बात कही थी, ईमानदारी जो है ये होनी चाहिए। तो ईमानदारी किसके प्रति? ईमानदारी, ईमानदारी तो हमारा कर्तव्य है, मनुष्य होने का कर्तव्य है। हम ईमानदार हैं, इसमें भी भाव है कि मैं ईमानदार हूं। तो निष्काम का मतलब है कि आपने सारा दिन काम किया, शाम को क्रेडिट बॉस ने ले लिया या किसी दूसरे ने ले लिया, हाँ जी हमने मदद की है, और आप कह रहे हैं हाँ उसी ने किया, उसी की मदद, उसने जिसको क्रेडिट देना उसको दे दिया। दुख दुख वैसे बहुत दुख होगा, ये चीज़ आसान नहीं है ये सिर्फ सहना जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन निष्काम इसे कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है निष्काम की जानकारी नहीं है लोगों को। और मैंने जिस व्यक्ति का उदाहरण दिया है, मैंने उसको परेशान देखा है बहुत जीवन में। कभी वह ज़मीन के लिए परेशान है, कभी भाई के लिए परेशान है, कभी अपनी बहन के लिए परेशान है, कभी खुद के लिए परेशान है, कभी अपनी इच्छाओं को पूरा ना करने के लिए परेशान है। मैंने उसे परेशान देखा है। तो जब हमारे जीवन में सच में निष्काम कर्म आता है तो कोई परेशानी नहीं है, एक आनंद है, न सुख है न दुख है, आनंद है, एक संपन्नता है, एक संतोष है एक। तो निष्काम कर्म सिर्फ बोलने का नहीं है, निष्काम कर्म से यम और नियम सिद्ध हो जाता है, सत्य सिद्ध हो जाता है, अहिंसा सिद्ध हो जाती है, स्थेय सिद्ध हो जाता है, परिग्रह सिद्ध हो जाता है, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है, शौच सिद्ध हो जाता है, तपस्या सिद्ध हो जाती है, स्वाध्याय सिद्ध हो जाता है, ईश्वर प्रणिधान सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से यम नियम पूरे सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर दया करुणा की कोई बात ही नहीं है। किस पर दया करोगे? कौन हो दया करने वाले? किस पर करुणा करोगे? कौन हो करुणा करने के? दया और करुणा ईश्वर का है। क्षमा भी, क्षमा करना भी लॉजिक नहीं है क्षमा करने का भी। एक्चुअल में क्षमा तो बहुत बड़ा गुण माना जाता है, लेकिन निष्काम गुणहीन है। निष्काम में तो कोई गुण नहीं, क्षमा करना तो गुण है, दया तो गुण है, करुणा तो गुण है। तुम दयावान हो सकते हो, गुणवान हो सकते हो, क्षमावान हो सकते हो, लेकिन अगर तुम निष्काम हो तो इन सब की जरूरत नहीं है तुमको। निष्काम व्यक्ति को गुणों की जरूरत नहीं है, ना वो गुणों से भी परे है, अवगुणों से भी परे है, निष्काम है वो। निष्काम होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि का मतलब है तुमने वो पा लिया निष्काम होके जिसके लिए संसार में हजारों जीवन चले जाते हैं, जिसको पाने के लिए। उसको पाने का रास्ता है निष्काम हो जाना, क्योंकि उसी के लिए सब कुछ है, किसी के लिए कुछ भी नहीं। सारी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, परिवार में है, सारा काम कर रहा है, लेकिन क्रेडिट कुछ भी नहीं चाहिए किसी से भी। कभी उस व्यक्ति का झगड़ा नहीं हो सकता, कभी उसको क्रोध नहीं आ सकता, कभी वो लालच में नहीं पड़ सकता, कभी उसको ईर्ष्या नहीं हो सकती। निष्काम शब्द बहुत छोटा सा लगता है सुनने में,
लेकिन ईश्वर की प्राप्ति करवाने वाला शब्द है निष्काम, और इसका बाहर के कर्म से लेने देना कुछ भी नहीं है। सब ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के कारण, ईश्वरी कर्ता, ईश्वरी कर्म, ईश्वरी प्रयोजन, सब कुछ ईश्वर के लिए होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण शांत है, कुछ उसको हिला नहीं सकता, कोई घटना उसको संसार की हिला नहीं सकती, इतना शांत है, इतना स्थिर है, निष्काम, सारे कार्यों में लगा हुआ, सारे कार्यों को करता हुआ स्थिर है, परिणाम की उसको कोई चिंता नहीं है, मृत्यु का भय नहीं, जीवन का उत्साह नहीं, निष्काम है। अब लेकिन इतनी बात किसी को बताएंगे, प्रवचन करेंगे तो कोई सुनेगा? प्रवचन लगता है ना सुनने में, लेकिन ये प्रवचन नहीं है, ये सच्चाई है, रियलिटी है। लेकिन इतना सुनने के लिए तुम्हारी चेतना होनी चाहिए कि तुम सो ना जाओ कहीं, तुम कहीं मेरी बात सुनते सुनते विचारों में ना चले जाओ। तुम्हारी चेतना स्थिर होगी इतना सुनने के लिए तो तुम मेरी बात भी पूरी सुन सकोगे, नहीं तो बात भी नहीं सुन सकोगे, विचारों में चले जाओगे, अपने तुम्हारे ख्याल अलग से चलने लग जाएंगे, तुम अपना अभी परीक्षण करना शुरू कर दोगे। तो स्थिर होना, निष्कामी स्थिर है, पूर्ण निष्काम, पूर्ण स्थिर है, वो सिर्फ सुन ही रहा है, उस पर कोई फर्दर इवैल्यूएशन उसकी कुछ भी नहीं है, कुछ करना ही नहीं इवैल्यूएशन, सुन के उसको पता है कि मैं ही हूँ। तो निष्काम गुरु जी कहते हैं निष्काम कर्मयोगी संसार के संपूर्ण कर्मों को करता हुआ नहीं बंधता है। यही बात हमने आपको विस्तार से बताई है। अब इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में स्पष्ट कहा है। भगवान कहते हैं मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। 56वां श्लोक है ये। फिर 18वें अध्याय के 57वें श्लोक में कहते हैं सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समतप बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। कर्म में चित्त वाला ना हो, कर्म करता हुआ मेरे में चित्त, मेरे में ध्यान लगा। फिर आगे कहते हैं 18वें अध्याय के 58वें सूत्र में कहते हैं तुम मेरे में निरंतर मन वाला हुआ, मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों से तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। फिर आगे के सूत्र में कहते हैं जो तू अहंकार का अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। तू नहीं युद्ध करेगा लेकिन तेरा स्वभाव तुझे युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। तू मोह में फंस के बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा युद्ध, लेकिन तू क्षत्रिय है, तेरा स्वभाव है, तू स्वभाव के अधीन है, तू पर अधीन है, परवश है, किसी दूसरे के वश में है, स्वयं के वश में नहीं है। स्वयं के वश में तो तू मोह में फंसा हुआ है, लेकिन तेरा स्वभाव जो है क्षत्रिय स्वभाव वो तुझसे युद्ध करवा ही लेगा। ओहो। फिर कहते हैं हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। देखो कितना सुंदर बात है। बोला भगवान व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं, सारे भूत प्राणियों के।
है। और अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से सबको भ्रम में डालता हुआ, किसी को पता नहीं है कौन करवा रहा है, कौन कैसे कर रहा है, सबको यही भाव आता है ना कि मैंने किया। जैसे हम कह रहे हैं ना, क्रेडिट लेने के जो बात होगी, मैंने किया, क्रेडिट जहाँ हम लेते हैं तो भगवान हृदय से देखते हैं, अच्छा। लेकिन वही जब व्यक्ति बाहर से समझ जाता है कि मैं क्रेडिट क्यों लूँ, वो तो बैठा है हृदय में, वो तो हृदय में बैठा है, उसका क्रेडिट है, मेरा क्रेडिट थोड़ी है। जो ये जान जाता है कि हर कर्म और कर्म फल वो इधर बैठा है, उसकी इच्छा से हो रहा है, जो दिखता नहीं है लोगों को, जिसको दिख जाता है, जिसको पता चल जाता है, जिसको जाग जाता है, जिससे बात करेगा, जिससे योग करेगा, उसको पता है कि वो तो है करने वाला। लेकिन जिसके साथ योग नहीं हुआ, जिसने हृदय में झांका नहीं है, जिसके हृदय को जाना नहीं है, जिसने छुपे हुए को जाना नहीं अभी तक, वो तो यही जानेगा ना कि वही कर रहा है। तो अर्जुन ये सोच रहा है कि मैं नहीं करूँगा, तो भगवान कहते तू नहीं करेगा मतलब हु यू आर नॉट टू डू। तू कौन होता है ये कहने वाला कि यू विल नॉट डू इट, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते कि तुम किसके वश में हो। वो जो तुम्हारे हृदय में है उसके वश में हो तुम, वो वहां से तुमसे करवा लेगा। तो इससे बेहतर है कि तुम पहले ही उस कार्य को मुझे समर्पित कर दो, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। और तुम समर्पित नहीं भी करोगे तब तुम भोगोगे, जन्म मृत्यु भोगते रहोगे कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, उससे तुम्हें पुण्य पाप मिलता रहेगा, तुम भोगते रहोगे। बेहतर है इस सच्चाई को जान लो कि यहाँ जो बैठा है वो ही मान सम्मान करता धरता भरता सब वो है। तुम चुप हो जाओ और अपने व्यवहार या अपने योग या अपनी चेतना के अनुसार वो कार्य करते रहो, चाहे तुम पिता हो, पुत्र हो, या तुम कोई भी हो, मुझे समर्पित करो। कितनी सुंदर गुरु भगवान ने कितनी सुंदर व्याख्या दी है कृष्ण भगवान ने 18वें चैप्टर में 56 श्लोक, 56वें श्लोक से लेकर 62वें श्लोक तक। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 62वें श्लोक में क्या कहते हैं, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को और सनातन सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। देगा, हाँ, भगवान यही कहते हैं, उसको तू समर्पित कर दे, तेरे को परम शांति मिलेगी, संतोष, स्थिरता, शांति। तो वो निष्काम मार्ग है, तो इसे कहते हैं निष्काम योगी। समझे? सारा दिन परिवार के लिए करते हुए फिर बाद में रोते हुए मैं कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए लेकिन परेशान हूँ, ये कर्म योग नहीं है। तुम कितना भी खट लो, तुम अपने प्राणों की बाजी लगा लो अपने प्राणों को, अपने परिवार को पालने पोसने के लिए, और कहो मैंने अपने परिवार के लिए प्राणों की बाजी ला दी, मैं कर्म योगी हूँ, नहीं है। जाओ, ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं गुरु जी, कहते हैं भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सबको भरमाता हुआ अपनी इच्छा से चला रहा है, अपनी इच्छा से चला रहा है। इस पर भी जीव माया के वशीभूत हुआ अपने आप को कर्ता मानकर व्यर्थ में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। संसार का कोई भी मनुष्य माया से भ्रमित हुआ अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वह अपनी बुद्धि की चतुराई से बहुत कुछ प्राप्त करने की चेष्टा निरंतर करता रहता है, परंतु जीवन भर की चेष्टाओं के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता और उसका मन अंत समय में भी सांसारिक लोकों की तरफ आकर्षित रहता है। इस प्रकार जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर भारी कष्टों में फंसा हुआ है। इस युग में माया इतनी प्रबल हो चली है कि संसार में पूर्ण अंधकार छाया हुआ है। जब तक जीव में सात्विक चेतना न आ जाए उसका कर्ता भाव खत्म नहीं हो सकता। जब तक प्राणी इस झूठे अहम कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं हो जाता उसको निष्काम कर्म योग की बात समझ में ही नहीं आ सकती। एग्जैक्टली ऐसी स्थिति में इस माया से छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। एकमात्र हिंदू धर्म ही है जिसके संत मत में इस माया से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है। सभी संतों ने एक मत से यही कहा है कि उस परम सत्ता से मिलने का रास्ता केवल संत सद्गुरुदेव ही बता सकते हैं।
इस संबंध में संत कबीरदास जी ने कहा है, क्या कहा है? कहते हैं, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक जगत में गुरु के बिना सफलता असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा संत सदगुरु मिलना कठिन है। बहुत सुंदर बात है। निष्काम कर्म योग को जो गुरु भगवान ने दो चार एक पन्ने में समेट दिया है, अब इस एक पन्ने को समझने के लिए कई वर्ष लग जाएंगे। गुरुजी ने लिखा है, हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, नहीं हो सकता है। गुरुजी कहते हैं कब तक नहीं हो सकता ये भाई? पढ़ने से कब तक नहीं होगा? जब तक जीव में सात्विक चेतना ना आ जाए, उसका कर्ता भाव खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी साधना आप करोगे ना, नाम जब करोगे, ध्यान करोगे, धीरे 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 आपको लगेगा कि मैं सोचता हूँ क्या, करता हूँ क्या, होता है क्या, ये क्या हो रहा है। तब आपको दिखने लग जाएगा कि आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। आपको बड़ा कष्ट होगा, गुरुजी आपके लिए इतना कुछ सोचा था, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, गुरुजी प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे, एक को भी नहीं बताया। और जिसको बताया वो उल्टा मुझे कह रहा है तू भी छोड़ दे। हमने सोचा था आपका जो मिशन है ना, पूरे 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 संसार में फैला दूंगा। पूरे संसार में तो क्या फैलाना है, मेरा ही नहीं ध्यान लग रहा। मुझे से लोग पूछ लेते हैं तुम बताओ तुम्हारी हालत क्या है, क्या हो रहा है गुरुजी, क्यों नहीं हो रहा गुरुजी? तो जब तक तुम प्लान कर रहे हो, जब तक तुम सोच रहे हो कुछ नहीं होना। और यही तुम्हारी रियलाइजेशन बनेगी कई वर्षों बाद कि हमने जो भी सुना वो उल्टा तो हुआ, लेकिन उल्टा खाली उल्टा नहीं हुआ, उसने जो चपात मारी, जो थप्पड़ मारा, वो अलग। भगवान के लिए जब हम कोई कार्य करने जाते हैं ना, भगवान देखते हैं तो भगवान जो है ना वो वट निकाल देते हैं। मेरे लिए करने आया है बेटा, आया है, कितनी सुंदर बात है, आजा आजा आजा। क्या करेगा? आपके लिए पत्थर उठाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा। अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर बेटा, बनाओ बनाओ, ये जगह पे बनाऊंगा, हाँ ये जगह बहुत अच्छी है, बनाओ यहाँ पर। तो जैसे ही खोदा वहाँ दलदल, पैसे से खरीद ली जगह, पैसे से खरीद ली जगह। अब यहाँ मंदिर बनेगा, गुरु भगवान की कृपा से हमने ज़मीन खरीद ली है, अब यहाँ बनेगा हमारा महल, गुरु जी का मंदिर। और जैसे ही देखा ये तो टोबा है, ये तो दलदल है, हे गुरु भगवान ये क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने, क्यों नहीं पहले मुझे क्यों नहीं बताया, ध्यान में क्यों नहीं बताया गुरुदेव कि ऐसा होने वाला। ये हम किसी की बात, ये हम ये कैसे जानते हैं? कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि ऐसे होता है? आपकी प्लानिंग गुरुदेव ऐसा झाड़ू लगाते हैं, नामो निशान नहीं मिलता प्लानिंग का। और फिर इतना दुख होता है ना कि गुरुजी हमें देख भी रहे हैं क्या? इन्हीं के लिए तो कर रहे थे, इन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए तो कर रहे थे, इन्होंने ही भंटा लगा दिया। ये होता नहीं है काम। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि हम फ्री फ्लो नहीं है, हम में क्षमताएं हैं कुछ करने की। तुम बैठ जाओ एक जगह, स्थिर होकर बैठ जाओ, सरेंडर करके कि हमसे नहीं हो रहा जी, तुम्हारे पास व्यक्ति खुद चल के आएगा, खुद चल के आ जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, और जहाँ तुम्हें कुछ करना है वहाँ पर फिर समय लग जाएगा। किस लिए? समझने के लिए तुम्हें कि तुम्हारे सोचने से, तैयारियों से, प्लानिंग से उसका कोई काम तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पर्पस नहीं है कि तुमसे वो अपना काम करवाए। उसका पर्पस है कि वो तुम्हें मुक्त करे, तुम्हारे माध्यम से हजारों लाखों को जोड़। उसके लिए तो एक
बढ़िया सा कोई अमीर आदमी जिसके बड़ा कोई यूट्यूब चैनल हो और भी कुछ हो, धनवान व्यक्ति हो, बिल गेट्स, कितना समय लगेगा गुरु जी का प्रचार करने के लिए? बिल गेट्स अगर गुरु का शिष्य हो तो कितना समय लगेगा? बन जाएगा। अच्छा, बन भी गया शिष्य है, अगर बिल गेट्स शिष्य बन भी गया तो प्रचार कर लेगा? नहीं, बोल ही नहीं पाएगा, किसी को शर्म के मारे लोग मजाक उड़ाएंगे, यार कैसे बोल सकते हैं। लेकिन जब गुरु की इच्छा होगी तो एक साधारण किसान, गरीब व्यक्ति किसी भी गांव में कहीं भी छोटी सी जगह में कुटिया में बैठा है, भीड़ लग जाएगी, उसकी चेतना पहुंच जाएगी, प्रचार कर देगी। तो गुरु भगवान ने जब काम करवाना है तो उन्होंने करवा लेना है, जिससे करवाना है उससे करवा लेना है। लेकिन जो जो कहता है कि मैं करूँगा, उसको गुरु जी कहते हैं बेटा हाँ तू भी कर, मैं भी करता हूँ, तेरा काम है मेरा प्रचार और मेरा काम है तेरा शोधन और तुझे निष्काम करना, तुझे बताना कि जो तू सोच रहा है तू कर रहा है, तेरे हृदय में बैठा मैं करता हूँ, तू मुझे सरेंडर कर दे। तू सब्जी बना रहा है ना, ये सब्जी बनाना मुझे सरेंडर कर दे। तू चल रहा है ना, ये चलना मुझे सरेंडर कर दे। तू सो रहा है ना, ये सोना मुझे सरेंडर कर दे। तू क्रोध कर रहा है ना, मुझे सरेंडर कर दे। तू कोई काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है ना, मुझे सरेंडर कर दे, ताकि मैं प्रॉपर तेरे माध्यम से काम कर सकूं। जब तक तू खुद कर रहा है तब तक मैं कैसे काम करूंगा? तुम जो भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अपने ऑफिस में बिजी हो, बिजनेस में बिजी हो, घर में बिजी हो, सफाई में बिजी हो, कुछ भी काम में बिजी हो, बिजनेस में बिजी हो, तुम अपना काम करते रहो। बस इस भाव से करो कि जो हृदय में बैठा है उसने तुम्हें उस काबिल किया है, तुम्हें सोचने के काबिल किया, तुम्हें शिक्षा के काबिल किया, तुम्हें खड़ा रहने के काबिल किया, तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं इसके काबिल तुम्हें किया। तुम बोल सकते हो, तुम देख सकते हो, तुम सुन सकते हो, तुम समझ सकते हो। इस काबिल करने वाला वो हृदय में बैठा है, तब तुम कर रहे हो। किसी व्यक्ति को लकवा हो जाए, आंखें चली जाएं, बहरा हो जाए, हिल ना पाए, बोल ना पाए, बेड पे बैठा है कोमा में, क्या उसको बोलो भाई प्लानिंग कर कुछ? जिंदा है वो, प्लानिंग कर कुछ कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं है। हम लोग वही हैं। वो भौतिक स्थिति में देखा जा रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता, हम कहते हैं ये क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, तो उससे सारा क्रेडिट छीन गया ना। और जो कोमा में है उसका वो भी कोई क्रेडिट ले नहीं सकता कि मैं तो कोमा में था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तूने कुछ नहीं किया? तेरे पीछे जो हम तीन तीन साल से तेरे पीछे जो परेशान है, परेशान तूने नहीं किया? क्या बोलेंगे? तो कहने का मतलब है कि हम निष्काम नाम जपेंगे तो पहले हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा तो हमें ये समझने की शक्ति आएगी कि निष्काम होता क्या है। और जब समझ में आ जाएगा निष्काम होता क्या, फिर धीरे धीरे स्टेबल होगा निष्काम। एक दिन में तुमने आज जान लिया, आज ही तुम निष्काम हो गए, ऐसा नहीं होगा। माया तुम पर प्रभाव डालेगी, तुम्हारी चेतना को रोकेगी। फिर नाम जब से, ध्यान से उस चेतना में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी। फिर तुम्हें धीरे 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 जब तुम्हारी दाढ़ी इतनी हो जाएगी, सफ़ेद हो जाएगी, कहने का मतलब है कि समय बीत जाएगा थोड़ा साक्षात्कार करते करते। तो साक्षात्कार करते करते जब तुम इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे और रियलाइज़ करोगे, जीवन में सुन के रियलाइज़ नहीं होता है, तुम नाम जपोगे और तुम्हें उस परिस्थिति में डाला जाएगा कि तू कुछ करके दिखा बेटा, और फिर वो चीज़ें घटित होंगी, फिर तुम्हारा साक्षात्कार होगा। फिर तुम समझोगे क्यों निष्काम, कैसे निष्काम हुआ जाता है। ओवरनाइट सोए उठ गए, भगवान का नाम जप करके ध्यान लग गया, निष्काम हो गए? नहीं, एक बार ध्यान में निष्काम नहीं हो सकते। ध्यान कई वर्षों तक लगता रहेगा, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। और जिस दिन तुम निष्काम हो जाओगे, ध्यान का कार्य पूरा हो जाएगा। अब हम जो अध्ययन करेंगे श्रीमद्भागवत का, उससे पहले हम प्रश्न देख लेंगे अगर है कुछ तो। सोरो 1 to 8 क्या है सोरो? हैं, तू भी सत्संग देख रहा है? ये मेरा स्टूडेंट है, क्लास 6 में पढ़ता है बच्चा, तो मेरे पास पढ़ने आता है।
तो इसने पूछा आपका चैनल का नाम बताइए, आप जो सत्संग करते हैं वो बताइए। तो आज वो जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव जी बेटा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है, फन फैक्ट्री कह रहे हैं क्वांटम फिजिक्स क्या है, ये हमारे जीवन में क्या योगदान है। क्वांटम फिजिक्स, फिजिक्स जानते हो आप क्या है? फिजिक्स जानते हो क्या है? फिजिक्स से पहले भी मैथमेटिक्स जानना ज़रूरी है आपका। मैथ्स क्या है? मैथ्स से बड़ी साइंस कोई नहीं। अगर आप मैथ्स जानते हो तो क्वांटम फिजिक्स का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। पहले आप जानो मैथ्स क्या है, क्योंकि जो प्रकृति है जिसने क्वांटम फिजिक्स को जन्म दिया है उसने मैथ्स के माध्यम से दिया। मैथ्स हटा दो, क्वांटम फिजिक्स खत्म हो जाएगा। एग्जिस्टेंस नहीं है क्वांटम फिजिक्स के विदाउट मैथमेटिक्स। प्रकृति क्वांटम फिजिक्स को फॉलो नहीं करती है, वो मैथमेटिक्स को फॉलो करती है। मैथमेटिक्स को फॉलो करती हुई क्वांटम फिजिक्स का जन्म हो जाता है। तो तुम बीज को जानो, प्रकृति को जानना है तो मैथ्स को जानो। प्रश्न होना चाहिए, गुरु भाई मैथ्स क्या है? मैथ्स जान जाओगे तो प्रकृति का रहस्य खुल जाएगा, उसका रहस्य खुल जाएगा। तो क्वांटम फिजिक्स हो या कोई दूसरी फिजिक्स हो, रहस्य खुल जाएगा। क्वांटम फिजिक्स डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, एक फ्रूट है। किसी फ्रूट की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, बीज की चर्चा करने का मतलब है। फिर भी क्वांटम फिजिक्स जिस स्तर पर आता है उस स्तर पर हमारा सत्संग अभी गया नहीं है। मतलब गया है, उससे भी कहीं सूक्ष्म में गया है, लेकिन एग्जैक्टली क्वांटम फिजिक्स जहाँ से शुरू होता है उस विषय पर अभी हमने उतना कुछ प्राण की चर्चा की है, हमने सूक्ष्म जगत की चर्चा की है, लेकिन हमारा पर्सनली अभी सूक्ष्म जगत में वैसा अनुभव नहीं हुआ है कि हम आपको क्वांटम फिजिक्स को रिलेट करते हुए और सूक्ष्म जगत की व्याख्या बता सकें। लेकिन कभी ज़रूर इस बात की चर्चा होगी, लेकिन जब हम इस काबिल हो जाएंगे तब। तो अभी तो हम मैथ्स को ही जान रहे हैं, तो मैथ्स को थोड़ा जान लेंगे फिर क्वांटम फिजिक्स को समझना आसान हो जाएगा। संजीव कह रहे हैं यह तो दो तरह की बातें हो गई। पूरी तो लिखो बात, दो तरह की बातें कैसे हो गई? अब आपने ये कब लिखा था और उस समय मैं क्या बात कर रहा था मुझे मालूम नहीं है। प्रश्न आप देखो, जब मैं बोल रहा होता हूँ तब मैं आपके प्रश्न देखता नहीं हूँ, और जब सब्जेक्ट मैं बोल लेता हूँ उसके बाद प्रश्न देखता हूँ तो फिर मुझे कोरिलेट करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत वेग व्याख्या में चला जाता हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं किधर से आया हूँ, किस गली से किधर से आया हूँ, तो कोई पॉइंट कोई सूत्र नहीं है मेरा। तो मेरे को रिकॉल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बातें दो हैं। आप मुझे बताना, ठीक है? तो प्रश्न आप ऐसा कुछ लिखो, उस समय आप पॉइंट कर दो कि इस बात के ऊपर में ये बात है, तब मैं उसको रिकॉल कर पाऊंगा। फिर मैं रिकॉल कर लूँगा चाहे कितना भी वेग हो, कहीं से भी घूम के आऊँ। एक पॉइंट सूत्र आप मुझे बताओ कि ये पॉइंट है, तो मैं उसको पकड़ लूँगा। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो फैक्ट है, मतलब वो मैं एक सूत्र को मतलब विस्तृत करता हूँ। कहाँ कौन सी व्याख्या की है वो आप मुझे बताओगे यहाँ पर की है, तो मैं वापस उस सूत्र से उसको पकड़ सकता हूँ। अच्छा चलो, उसके बाद क्या है? सरकास्टिक अनाइम, कोई एनिमी बोलता है, कोई अनाइम बोलता है, पता नहीं क्या क्या, क्या अलग अलग है। सरकास्टिक अनाइम बोलते हैं ज़्यादा ना, बहुत चलता है आजकल तो। गुरु भाई जी, माई सेल्फ दर्शना देवी फ्रॉम होशियारपुर। सो माई डाउट वॉज दैट द पीपल बेसिकली गोज टू कुंभ 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 है ना, हाँ, बेसिकली गोज टू कुंभ after 12 years for taking bath for and yatra for 4 dhams. Is this important in life, and what are benefits? uh, yes, they are beneficial until and unless you have a guru who can awaken you. Finding a true guru who can awaken you
द पर्पस ऑफ ऑल द धाम और कुंभ यात्रा, जितना भी कहा जाता है कि भाई ये करने से मोक्ष प्राप्त होता है, ये करने से मोक्ष प्राप्त होता है, तो मोक्ष कुछ भी करने से प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष गुरु, चेतन गुरु की शरण में जाने से, वो गुरु की कृपा से चेतन होके यात्रा करके, आत्म यात्रा करके फिर मोक्ष हो सकता है। लेकिन गुरु तक पहुंचाए कोई कर्म, उस समर्थ गुरु तक पहुंचाने वाला जो कर्म है, वो 4 धामों की यात्रा हो गई, पवित्र समय पे स्थान हो गया, कुंभ हो गया, ये योगाकार का है। ये जितने भी स्थान हैं इन्हें योगाकार का बोला जाता है, योग का कारण है ये। तो यहाँ पर जाने से आपके लिए योग की संभावनाएं हो गई हैं कि अब तुम यहाँ आए हो, तुम्हारा योग होगा। किससे? आत्मा से योग होगा। लेकिन आत्मा से योग करवाने वाला गुरु तुमको मिलेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जितने भी मोक्ष स्थान देने वाले स्थान हैं या मोक्ष तक पहुँचाने वाली जितनी भी गतिविधियाँ हैं, कर्मकांड हैं, वो गुरु तक उनका रास्ता है। बस जिसको समर्थ सदगुरुदेव मिल गया उसके लिए ये सारे धाम पवित्र हैं, तब भी पवित्र हैं, लेकिन इनसे अब कोई कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे आपको सोचो, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग मिल गए, अब आप कुंभ में जाओ, आपकी कोई आपको हाँ जाओ, आप देखो, उस पवित्र जगह पे जाओ, उसका आनंद लो, लेकिन कोई कार्य सिद्धि उसके लिए आप बची नहीं है। वो आपके आगे हाथ जोड़ देगा, बोलेगा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप आए हो, आपको तो योग जहाँ तक हमने आपको पहुँचाना है आप पहुँचे हुए हो, इससे आगे तो हम जाते नहीं। एक बार क्या हुआ कि गुरु जी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। गुरु माता जी रहती हैं कहाँ, मैं भूल जाता हूँ यार, कहाँ रहती हैं, एक शहर का नाम मैं भूल गया, याद है, राजस्थान में जहाँ पे रहती हैं वहाँ पर पुष्कर पड़ता है साथ में। पुष्कर मालूम है? पुष्कर एक जगह है, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में। तो एक गुरु भाई, हमारी बड़ी इच्छा थी, हम गुरु माता से मिलने गए, तो हमने कहा भाई यहाँ पर ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। तो हमने गुरु भाई से पूछा कि गुरु भाई यहाँ पर सुना है कि मंदिर है ब्रह्मा जी का, बड़ा अच्छा मंदिर है, तो हम भी जाना चाहते हैं। समय तो हमारे पास कम था उस समय, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम जाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, कहते हम एक बार गुरुदेव से हमने कहा, गुरुदेव से हम मिलने आए थे, तो हमने गुरुदेव से कहा गुरुदेव जी हम पुष्कर जाना चाहते हैं, ब्रह्मा जी के दर्शन करने चाहते हैं, तो सुना है बड़ा पवित्र मंदिर है, बड़ी शक्ति है। तो गुरुजी बोले हाँ तुम जा सकते हो, जाओ पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर जाके दर्शन करो, लेकिन वो कर नहीं सकता तुम्हारे लिए कुछ, तुम्हें वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा मिलेगा नहीं? बोला हाँ, जो जिसके लिए लोग जाते हैं, तुम्हारा जाने का वहाँ फ़ायदा नहीं है। ये बात गुरुजी ने उस शिष्य से कही थी, उस शिष्य ने मुझसे कही थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, उसका एक प्रयोजन है, लेकिन अगर आपका वो प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अगर इस संसार में आपका जन्म हो चुका है, तो फिर से जन्म लेने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, भौतिक रूप से हो गया तो हो गया। इसी तरह से आत्मा जगाने वाला गुरु मिल गया तो फिर इन सारे धामों का कोई मतलब औचित्य हमारे लिए नहीं बचता। पवित्रता है, तुम जाओ, आनंद, भगवान की अनुभूति, ध्यान, वो पवित्रता, वो समय, वो सब कुछ, मन की शांति तुम्हें मिलेगी। लेकिन उनका जो मुख्य पर्पस है उसका वो तुम्हें क्या देगा? 2 बार कैसे दे सकता है? एक बार तुम्हें चीज़ मिल गई है, तुमने किया हुआ, पहले आपने कुंभ किया हुआ है, 4 धाम किए हुए हैं, नहीं तो गुरु की प्राप्ति कैसे होगी? ठीक है। मैं हमारे यहाँ पे गंगा सागर है वेस्ट बंगाल में। इस बार हमने सोचा कि हम जाएंगे गंगा सागर, लेकिन हमारा कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होने वाला, हमको ये बात मालूम है, लेकिन हम गंगा सागर जाना चाहते हैं क्योंकि हम उस पवित्र स्थान के दर्शन करना चाहते हैं। कपिल मुनि जी का वहाँ आश्रम है, हम उस पवित्र पवित्र पृथ्वी को, धरती को, वहाँ उस जगह को नमस्कार करना चाहते हैं, उसकी रज अपने माथे पर लगाना चाहते हैं, हम वो आनंद महसूस करना चाहते हैं जो वो एक प्रेजेंस है वहाँ पर।
पर हमें पता है हमें कुछ भी नहीं मिलना वहाँ पर। हमारी चेतना में उस समय एक एक उछाल जरूर आएगा, ये भी ये ठीक है, लेकिन मुख्य उसका जो पर्पस है जागृति का, वो तो हमें गुरुजी मिल गए। तो वैसा पर्पस नहीं है, लेकिन एक स्थान का एक पवित्रता ज़रूर है। उसकी चरण धूलि रच जो है वो माथे पे लगाने का सौभाग्य है कि जिससे हमें तप बल मिलेगा, तप करने की, अपने जीवन को समझने की थोड़ी और ज़्यादा शक्ति मिलेगी। तो ये स्थान उस हिसाब से शक्ति आपको दे सकते हैं कि आप अपनी साधना को प्रॉपर समझें और देखें कि आप यहाँ तक पहुँचे हो, लोग कितने कष्ट में हैं। ठीक है, तो अगर जाना चाहते तो जरूर जाना चाहिए। नरेश कुमार कह रहे हैं प्रभु जी माया भी गुरु ही है, प्रकार माया तो आनंद प्रदान करने वाली है। गुरु ही है इस प्रकार माया तो आनंद प्रदान करने वाली है। बस्तरे है कि बस अंतर ये है कि संतोष आचरण में धारण है तभी माया आनंद देने वाली है। अगर संतोष आचरण में धारण नहीं है तो हर एक चीज़ माया ही। फिर संतोष से अभिप्राय खरबों में है तो हजारों में है, तो संतोष की स्थिति एक समान है ना, से अभिप्राय है संतोष प्रभु जी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया मोटा मोटी, लेकिन आपका ये बात मुझे जची नहीं है। इट डज नॉट कम वेरी वेल। देखो माया जो है ना, उसका संतोष से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, माया जब संतोष तुम्हें आ जाता है ना, तो माया गायब है। माया तुम्हें कभी भी सुख नहीं दे सकती। माया का धर्म ही नहीं है सुख देना। माया सिर्फ तुम्हें भ्रम में रखती है। चाहे तुम संतोषी हो, और जिसको संतोष हो गया है, जिसने रहस्य जान लिया है, उसके लिए माया का आवरण खत्म हो गया है। प्रकृति बनी रहती है। माया नष्ट हो सकती है। माया क्षणभंगुर हो सकती। माया मतलब नष्ट होने वाली है, लेकिन प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती है। समझे? तो माया कुछ नहीं देती रहती। माया का भ्रम जाल है बस। वो ना तो तुम्हें सुख देती है ना दुख देती है। उसमें फंसे हुए लोग अपने आप को सुखी और दुखी महसूस करते हैं। जिस व्यक्ति को आत्म शांति हो जाए उसको माया सुख नहीं दे सकती। उसको सुख का प्रयोजन नहीं है। संतोषी व्यक्ति को सुख का प्रयोजन नहीं है। माया, फिर माया का प्रयोजन खत्म हो जाता है। माया का खत्म होना जरूरी है। माया के माध्यम से सुख कभी भी नहीं मिल सकता। माया वो कार्य कर ही नहीं सकती। माया सुख देने में क्या बोलेंगे, नहीं दे सकती। माया नहीं दे सकती। जो समझ जाता है वो सुख दुख से मुक्त हो जाता है। फिर उसके लिए, संतोषी व्यक्ति के लिए सुख का प्रयोजन कहाँ है? कुछ नहीं है। तो आनंद जो है वो उसे अपनी चेतना से आता है। माया माया, माया शंकराचार्य जी ने कहा है ना, क्या कहा है? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। अब लोग शंकराचार्य जी को बड़ा गलत इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग हैं, बोले, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जो है ना, वो आधा ही रास्ता है, उसको कुछ मालूम नहीं है। और ऋषि अरविंदो ने कहा कि जो जगत है ये आत्मा से बना है और इसमें आत्मा जागृत करके इसे दिव्य रूपांतरण आत्मा की तरह इसे भी चेतन किया जा सकता है। ऋषि अरविंदो की फिलॉसफी है। दिव्य मानव जो है आगे दिव्य स्वरूप धारण करेगा, पृथ्वी चेतन होगी और वही आत्मा का स्वरूप धारण करेगी। ये सब फिलॉसफी है उनकी। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा कि पृथ्वी जो है, जगत जो है, ये मिथ्या है, इसमें रहने का कोई औचित्य नहीं है, ब्रह्म सत्य है, निकल जाओ। लेकिन शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, इसको समझने के लिए भी व्यक्ति में वो स्थिरता होनी चाहिए। जो शंकराचार्य जी ने कहा है उसे अगर कोई वैसा व्यक्ति जान ले जिसने योग में ही प्रवेश नहीं किया, तो बेचारे शंकराचार्य का तो मतलब ही नहीं है कोई। लोग शंकराचार्य को डिनाई कर देते हैं। अभी उन्होंने जाना भी नहीं है योग होता क्या है, जाना भी नहीं है कि क्या बोल रहे हैं वो। संक्षेप में उन्होंने क्या बोला है? प्रकृति मिथ्या नहीं है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से माया प्रकट होती है, उसे हम जगत कहते हैं।
जगत मिथ्या है, ये जो रिश्ते हैं, ये जो नाते हैं, इसे मिथ्या कहा है। पृथ्वी को जड़, मैटर को मिथ्या थोड़ी कहा है। ऋषि अरविंदो ने मैटर को चेतन करने की बात कही है। शंकराचार्य ने मैटर को मिथ्या नहीं कहा है। शंकराचार्य ने कहा है जो अटैचमेंट है, जगत है, संसार है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी ज़मीन, ये मिथ्या है, इसे जगत को मिथ्या कहा है। और शंकराचार्य जी ने कहा है कि भ्रम तोड़ो, जाल तोड़ो और अपने रूप में स्थित हो जाओ। ठीक है, ये वहां तक का लेवल है। अब ऋषि अरविंदो भी वही करते हैं। ऋषि अरविंदो अगर किसी का दिव्य रूपांतरण करेंगे तो पहले उनको जगत का भ्रम तोड़ना ही पड़ेगा। जगत में भ्रम में रहकर तुम्हारा दिव्य रूपांतरण नहीं हो सकता। तो ऋषि अरविंदो को अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो शंकराचार्य के पथ पर चलकर, वो पथ आता है, उस पथ को भी पूरा करना पड़ेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ इट। बस शंकराचार्य ने कहा है कि निकलो, आ जाओ, ऊपर चले जाओ, लेकिन ऋषि अरविंदो ने कहा है कि यहीं रह के हम माया को मिथ्या है हटा देंगे, उस परम ज्योति को हम नीचे स्थिर कर लेंगे। हम किसी लोक में जाने की बजाय हम उस लोक को नीचे उतार लेंगे, बस इतना ही अंतर है। फिलॉसफियाँ दोनों सही हैं समय के आधार पर। अब रूपांतरण का समय है तो शंकराचार्य ही है, वो शंकर ही है, वो चेतना ही है जो ऋषि अरविंदो है। उस समय उनका उतना काम था, इस समय थोड़ा ज़्यादा काम है, दो तो है नहीं। शंकराचार्य ने जो मूल फिलॉसफी है, जिसके ऊपर में श्री अरविंदो का पूरा कार्य है, अद्वैतवाद है। दो है ही नहीं, एक ही है। और अद्वैतवाद पर ही तो ऋषि अरविंदो आगे बढ़ेंगे ना। ऋषि अरविंदो को अगर पृथ्वी को आत्म रूप में प्रकट करना है तो अद्वैतवाद का सिद्धांत है ना, तो वो तो शंकराचार्य ने दिया है। पर लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं, समझ नहीं सकते वो क्या चीज़ है। तो जब तक व्यक्ति योग में नहीं जाता तब तक किसी संत की वाणी को समझना असंभव है। पढ़ लिख के अगर तुम समझ जाते तो क्या बात थी। चलो अब प्रश्न और नहीं लेंगे, हम पुस्तक का अध्ययन करेंगे। अमित तोमर, गुरु भाई आप बोलते हो जब दाढ़ी कर बाल सफ़ेद हो जाएंगे तो तब मिलेगा। गुरु भाई वो भी तो रास्ता है तो बताया करो। तो राजा जनक जी को एक क्षण में हुआ। राजा जनक पात्र थे, तुम्हें पात्र होने में समय लगेगा। तुम पात्र हो जाओ, काम हो जाएगा। तो वो जो मैं बोला है ना, एक्सपीरियंस बोला है, अनुभव बोला है, साक्षात्कार बोला है। साक्षात्कार में पात्रता सिद्ध होती है। ठीक है। तो राजा जनक कोई हमारे जैसा साधारण व्यक्ति थोड़ी था, उसको बहुत ज्ञान था पहले से ही। राजा जनक की तपस्या के बारे में आप नहीं जानते। कई जन्मों से तपस्या करता हुआ वो उस वहाँ पर पहुँचा जहाँ अब उसको ज्ञान के लिए तैयार हो गया था वो। यही बात तो उनके गुरुजी ने पूछी अष्टावक्र ने, राजा तूने पढ़ा उपनिषदों में कि एक क्षण में प्राप्त हो सकता है? पढ़ा? बोला हाँ पढ़ा। बोला उसके आगे क्या पढ़ा, उसके आगे की लाइन क्या थी? तो राजा बोला महाराज उस एक क्षण में प्राप्त होने वाले ज्ञान के लिए पात्रता होनी आवश्यक है। तो बोले हाँ तू है, पात्र है। तो जनक ने कहा प्रभु आप प्रस्तुत हैं, आप चेक कर लो। तो बोला चल जंगल में। तो जंगल में ले गए, कई बहुत दूर सघन जंगल में ले गए, राज्य से दूर जहाँ कोई नहीं। और फिर बोला रख रकाब पर पैर, घोड़े की एक रकाब पर पैर रख दिया। अब चुप हो गए, अब आगे नहीं बोल रहे कुछ। अच्छा उससे पहले राजा को कहा मैं तुझे ज्ञान तो करवा दूंगा, लेकिन तू ज्ञान तो मैं तुझे करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले दक्षिणा देनी पड़ेगी तेरे को, गुरु को। बोला लीजिए। तो दक्षिणा में मन ले लिया राजा का। बोले तेरा मन चाहिए मुझे, दे सकता है? बोला हाँ ले लो। बोला देख ले, दे दिया तो दे दिया। बोले हाँ आपको दे दिया। बोला ठीक है। तो मन ले लिया गुरु ने पहले, अब कहा एक रकाब में पैर रख ले, तो रख दिया।
तो राजा का 3 दिन तक अपने आप संवाद चलता रहा अपने साथ, अंदर ही अंदर, बोल कुछ नहीं सका, क्योंकि मन नहीं है उसके पास। उसने देखा कि संसार में कोई भी कार्य, कुछ भी करने के लिए मन की बड़ी आवश्यकता है, और जिसके पास मन ही नहीं है वो तो संसार में मतलब कुछ भी नहीं, संसार ही नहीं, न पति न पत्नी न फिक्र। फिक्र किसकी? मन से फिक्र है। सब कुछ तो मन से है, सारा संबंध, सब कुछ, मैं, मेरा शरीर, सब कुछ मैं करना चाहता हूं, बताओ महाराज मेरी जिज्ञासा, सब तो मन से शुरू होता है। 3 दिन तक राजा वैसे ही खड़ा रहा। अब ये जो 3 दिन है ना, इसी को मैंने कहा दाढ़ी लंबी होने में समय लगता है। तो ये 3 दिन राजा को पात्र होने में जो कमी थी वो पूरी हुई, इसके ज्ञान में जो उसको जो चाहिए था। फिर जब उसको वो क्षण आया 3 दिन बाद, तब उसने कहा महाराज मिल गया। मिला उसको एक ही क्षण में, लेकिन उसके लिए उसको पूर्ण पात्र होना पड़ा। तो ये बात है। गुरु भाई, राजीव कुमार जी कह रहे, गुरु भाई जी आत्म साक्षात्कार के बाद भी कर्म बंधन नहीं छूटते हैं क्या? कर्म बंधन, आत्म साक्षात्कार कोई कोई मतलब एकदम से आप यहाँ पर जाओगे ना, आपका योग होगा यहाँ पर, जब तक आपकी स्थिति यहाँ तक बार बार योग होगा आपको, जब तक आपकी चेतना यहाँ स्थिर नहीं हो जाती माया से ऊपर, तब तक तो आपको धीरे धीरे बोध होता रहेगा। कर्म का बोध होना भी ज़रूरी है ना। कर्म से छुटकारा तो तब है जब कर्म का बोध हो। तो जब धीरे धीरे आप इस यात्रा में कर्म के बोध को जानेंगे, साक्षात्कार को जानेंगे। जब बोध हो जाएगा कर्म क्या है, फल क्या है, तब आप जिस चीज़ को हम जानते ही नहीं है उससे छुटकारा कैसे हो सकता है। तो ये यात्रा पूरी हो जाएगी जिस दिन आपका कर्म बोध हो जाएगा, उस दिन बंधन टूट जाएगा उसका। बिना जाने बंधन नहीं टूटेगा। उस दिन आप निष्काम हो जाओगे, उसी दिन हो जाएगा काम। लेकिन निष्काम होने में, साक्षात्कार में समय लगेगा। आप जान जाओगे निष्काम होना क्या है, लेकिन साक्षात्कार एक दिन में नहीं होता ना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उन सारे डिपार्टमेंट्स में वो घटित होगा। तो जब पूरा सारे डिपार्टमेंट्स में घटित हो जाएगा पूर्ण रूप से, सब जगह आपको पता चल जाएगा कि यही है सिस्टम, तब वो यात्रा पूरी हो जाएगी। फिर आप छूट जाओगे, फ्री हो जाओगे। अजमेर, हाँ अजमेर में रहती हैं गुरु माता जी, और वहीं पे पुष्कर है। तो पुष्कर की बात मैं करना चाहता था। आई एम वैशु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कर्म योग किसे कहेंगे? हाँ, तो मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है और गुरु भगवान ने इतना कुछ लिखा है, वही तो उसी को तो एक्सप्लेन किया है। कुलदीप कुमार कह रहे हैं, मैं बहुत विचलित हो रहा हूँ, लगातार जाप करने पर भी कोई अनुभव नहीं हो रहा, क्या कोई त्रुटि हो रही है क्या? कृपा मार्गदर्शन की। नहीं, कोई त्रुटि नहीं है, आप जाप करो। व्याकुलता, आप पहले नहीं हो जो व्याकुल हैं, आपसे पहले कई व्याकुल हुए कई वर्षों तक हुए। लेकिन जिन्होंने जो लगे रहे, जो लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे और बस लगे ही रहे, उन्होंने वो उनका विचलन चला गया। चिंता नहीं है, यही मार्ग है। विचलित हो के ही आपको जानना है, सही मार्ग पे हो। विचलित हो तो सही मार्ग पर हो। नरेश कुमार, हर स्थिति स्थिर है, उस प्राणी के लिए स्थिर शब्द की गहराई को पकड़े प्रभु जी। जो एक शब्द लिखा है ऊपर, स्थिर, स्थिर मतलब एक समान स्थिति, वही तो आत्म तत्व स्वरूप है। हाँ बिल्कुल सही बात है। फन फैक्ट्री, स्वयं का ज्ञान और आत्म साक्षात्कार क्या है? स्वयं का ज्ञान और आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्मा का तो देखो कुछ भी नहीं है, आत्मा को तो जान नहीं सकते। आत्मा साक्षात्कार बोलते जरूर है, लेकिन आत्मा का कोई साक्षात्कार नहीं। जो ज्ञान है वो माया में फंसा हुआ जो है व्यक्ति, जैसे हाथी कीचड़ में बैठ के नहा रहा है, तो वो साफ थोड़ी होगा। तो अगर उसे ज्ञान हो जाए कि मैं जिस कीचड़ से मैं नहा रहा हूँ उससे मैं साफ नहीं होऊंगा, इस नहाने से साफ नहीं होऊंगा, ठीक है, तो उसे आत्म साक्षात्कार कहा जाएगा, स्वयं का ज्ञान कहा जाएगा। स्वयं का मतलब है मैं आत्म रूप में, और आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि मेरे ऊपर जो आवरण चढ़े हुए हैं माया के, उनको हटाना एक एक करके। तो ये 7 आवरण है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। ये 7 आवरणों को एक एक करके आपका जो प्रकाश है वो जला देगा।
और जैसे जैसे ये जलते जाएंगे आपका मूल स्वरूप सामने आ जाएगा। लेकिन उसको मूल स्वरूप को सामने आने के लिए आपका जो माध्यम है वो संसार है। बिना संसार के आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। ठीक है, योगी जो है तपस्या कर रहे हैं, हठ योगी हैं, ये सब है, साक्षात्कार बहुत ज़रूरी है। वहाँ बैठे बैठे वो साक्षात्कार कैसे करेंगे, समय लग जाएगा बहुत, उनको आना ही पड़ेगा, भगवान उनको घुमा देंगे, वहाँ पर उनकी तपस्या पूरी होगी, हठ पूरा होगा, दूसरे जन्म में फंसाएंगे और फिर उनको घुमाएंगे ज़रूर, साक्षात्कार ज़रूर कराएंगे। उनके मन में वो घटनाएं घटेंगी, उनके स्वप्न में वो घटनाएं घटेंगी, उनको अट्रैक्शन होगा, ये होगा वो होगा, फिर भागेंगे, फिर जाएंगे। तो साक्षात्कार के बिना कोई नहीं पा सकता किसी भी चीज़ को। तो जो बैठा है हिमालय में योगी, उसका भी मन उसको संसार में बैठा के रखेगा। दाल पूड़ी कैसी होती है, औरत का संग कैसा होता है, बच्चे कैसे होते हैं, तो वो बैठा बैठा वहाँ पर उसके मन से हो जाएगा। नारद जी की एक कथा आती है बहुत सुंदर। नारद जी ने पूछा था भगवान नारायण से, आपकी माया कैसी है? तो बोले जानो, ठीक है जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। और बस वो पानी लेने जाते हैं और पूरी माया का दर्शन करते हैं जाके। तो जब भगवान ने करवाने होते हैं, बताना होता है, तो फिर संसार के माध्यम से बता देते हैं, बोलने से नहीं पता चलेगा। नरेश कुमार, इस स्थिति में जीवन रहते हुए मुक्त स्थिति है, फिर कर्म अकर्म स्वाभाविक है उस प्राणी के। मुक्त का मतलब मोक्ष से, इसमें प्रभु जी। हाँ ठीक, अच्छी बात है। एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म। अकर्म कुछ नहीं होता, अकर्म कुछ नहीं होता, विकर्म होता है। कर्म, कर्म तो वैसे मनुष्य जो काम करता है उसे कर्म मानता है। वैसे गीता में जिस कर्म की व्याख्या की गई है वो भगवान कहते हैं एक ही कर्म है जिसका कोई फल नहीं है, और जिस कर्म का कोई फल है वो करने के लिए मनुष्य को कर्मयोग की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो जिस कर्म को करने से कर्मयोग की संज्ञा प्राप्त होती है, वो जो कर्म है, जिसे कोई कहे कि मैं कर्मयोगी हूँ, तो बोलो कौन से कर्म से कर्मयोगी हो? अगर वो ये जान जाए कि वो कौन सा कर्म है जो कर्मयोगी बनाता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरा स्मरण करना, मेरा नाम जपना और मुझे समर्पित करके करना ही कर्म है। बाकी जो कुछ भी होगा मुझे समर्पित, मुझे मेरा नाम जपते हुए, मुझे याद करते हुए, बाकी तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारा धर्म है। जिसे हम कर्म मानते हैं मूल रूप से वो धर्म है। धर्म का मतलब मानवीय धर्म, ये प्राणिक धर्म है। माता पिता भाई बहन ये सब, दोस्त बंधु, ये वो धर्म है जो तुम, जिनके लिए तुम कर रहे हो। लेकिन जो तुम कर रहे हो वो धर्म निभा रहे हो। धर्म निभाना कर्म नहीं है, कर्म भगवान का नाम जप है। धर्म, जो तुम धर्म निभाते हुए जो घटना घटा रहे हो उसका फल है। लेकिन जिस कर्म की बात की गई है उस कर्म का कोई फल नहीं है, वो फलों को नष्ट करने वाला है। भगवान जिस कर्म की बात करते हैं वो कर्म फलों का नाश करता है, उसका अपना कोई फल नहीं है। सारे फलों का नाश हो जाने से मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपने मूल स्वरूप में जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। उसे ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई स्थिति नहीं है, मोक्ष कोई प्राप्ति नहीं है। मोक्ष कर्म बंधन से, जो जिसने अपने धर्मों को समझ लिया है और भगवान को कह दिया कि ये तो तेरा बनाया हुआ संसार है, ठीक है, मैं जो कर्म कर रहा हूँ, तेरा नाम जप रहा हूँ, तेरा ध्यान कर रहा हूँ, वही उसके सारे धर्मों से उसको मुक्त करेगा। लेकिन अपना उसका कोई फल नहीं है। संसार में भगवान के नाम जप का, कोई कहे भगवान का नाम जपा इसलिए हमें इंद्र सिंहासन मिला, तो तुम्हारी इच्छा से मिला। लेकिन अगर तुम बिना इच्छा से भगवान को समर्पित करके भगवान के लिए नाम जपते तो उसका कोई फल नहीं है। अगर भगवान के नाम जप का भी फल हुआ तो फल भोगने के लिए तो तुमको इस ब्रह्मांड में घूमना पड़ेगा, इस लोक में उस लोक में। मूल रूप से उसके नाम जप से सारे फलों को नष्ट हो जाना चाहिए, ताकि मैं सारे फलों से नष्ट हो जाऊं और स्वतंत्र हो जाऊं। भगवान किसी कर्म का फल भोगते हैं? भगवान श्री कृष्ण किसी फल के अधीन है? नहीं है। तो तुम्हें अगर भगवान में लीन होना है, लय होना है, तो तुम्हारे सारे फलों को नष्ट करना होगा, और उसका एकमात्र माध्यम है वो कर्म जिससे वो नष्ट हो, ना कि बने। उनकी रचना नहीं होनी चाहिए, और वो नाम जप है, उसे ही यज्ञ कहा गया है। उसी कर्म को करना यज्ञ है। और उस यज्ञ को करता हुआ जब व्यक्ति निष्काम हो जाता है, तब वो संसार में जो कुछ भी करता है फिर उसे विकर्म कहा गया है।
ठीक है। भागवत कर्म निष्काम कर्म। नरेश कुमार के कर्म करते हुए भी विक्रम बोलो या अकर्म बोलो या निष्काम कर्म बोलो, ये सब एक ही है उस प्राणी के लिए प्रभु। देखो तुम शब्दों में जो तुम, अगर हम पंच इंद्रियों से बात कर रहे हैं ना, तो शब्दों का बड़ा महत्व है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं बड़ा महत्व है उसका। मैं कुछ भी बोलूँ, अगड़म बगड़म तगड़म, तगड़म बगड़म अगड़म, ये मैं बोलता रहूँ 1 घंटा और मैं कहूँ एक ही बात है, तो एक बात नहीं होगी। अगड़म अलग चीज़ है, बगड़म अलग चीज़ है, तगड़म अलग चीज़ है। ठीक है, सत्य, एक बार आपने कहा था सत्य और असत्य, तो मैंने आपसे कहा था कि असत्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, सत्य ही है, असत्य भ्रम है। शब्दों का बड़ा महत्व है। अद्वैत को जानने के लिए आपको उसे जानना पड़ेगा। शब्द शब्द का रहस्य खुलना बहुत ज़रूरी है। हम शब्द क्यों जपते हैं? कोई भी शब्द क्यों नहीं जप लेते? गुरु जो शब्द देता है उसी को क्यों जपते हैं? शब्द का बहुत महत्व है। बड़ा संगीन विषय है। मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि हम कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान को भगवान ही उसको करने वाले हैं, ऐसा मान के चलो, बस यही निष्काम कर्म है। ठीक है, और भगवान ने जो गीता में कहा, मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं कोई अपनी बात अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। भगवान ने जिसे कर्म की संज्ञा दी है वो है नाम जप, बाकी अकर्म फक्रम कुछ नहीं होता। और जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उस कर्म से मुक्त हो जाता है, जीवन और बंधन से, मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर रहा है, लेकिन अभी भी संसार में है, फिर वो जो काम करता है वो विक्रम है। जैसे गुरु भगवान कोई काम करते हैं तो हम वो ये नहीं कहेंगे कि गुरुदेव निष्काम कर, गुरुदेव विक्रम में है, वो उनका सारा कर्म विक्रम है, गीता में ऐसा लिखा है। ठीक है, निष्काम कर्म किसके लिए जरूरी है? जो जिसने अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं किया है। जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जो अपनी स्थिति में स्थित हो गया है लेकिन जीवन में है, उसके कर्म को विक्रम की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ऐसा मेरा जानने में है। अब इसमें त्रुटि हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति जब ये मानता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, तब वो त्रुटि कर बैठता है। तो मेरी जो समझ में आया है वो यही है। फिर भी हम एक बार कभी फिर से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे क्या है। अमित तोमर कह रहे गुरु भाई, ब्रह्मा जी का ओनली वन ही मंदिर क्यों है? बस हाँ, ये हुआ ना प्रश्न, वाह, ये हुआ ठा, हाँ प्रश्न हुआ ये, तो इसका ठा आंसर है, मुझे नहीं पता। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर क्यों है हमें नहीं पता। हमने कहानी सुनी थी एक, उसमें शिव जी ने कहा था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल की सहायता से ये झूठ बोला था कि मैंने उसका अंत पा लिया है। तो भगवान शिव बड़े क्रोधित हुए, बोले कहाँ से पा लिया तुमने अंत? तो उन्होंने केतकी की गवाही दी थी कि ये इसको पता है कि मैंने अंत देख लिया है। तो केतकी का फूल जो है, जहाँ तक मेरी 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 जानकारी है, केतकी का फूल वो पूजा में नहीं चढ़ता। और ब्रह्मा जी को ये था कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी संसार में, तो इसीलिए उनके मंदिर नहीं है ब्रह्मा जी के। ऐसी मेरी जानकारी है पौराणिक कथाओं के हिसाब से, बाकी अदरवाइज मुझे नहीं मालूम, बाकी मुझे नहीं मालूम। चलो अब बस करो यार, और प्रश्न नहीं लेंगे। ठीक है, प्रश्न देखो नरेश, अगर हम तर्क करते रहेंगे ना तो तर्क होता ही जाएगा। ठीक है, तर्क में मैं तुम्हें कोई गलत नहीं साबित कर रहा, मैं तो बस शब्दों को सही तरीके से आप प्रयोग में लाएं, ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई शब्द जाल में हम फंस ना जाएं। इसीलिए मैंने कहा शब्दों को, जो आप लिख रहे हो ना, एक ही, इसका मतलब एक ही है, उसका मतलब एक ही है, ऐसा लिखने से नहीं होगा। आपके अंदर क्या है, आप क्या जानते हो, वो ठीक है आपकी जानकारी के लिए, लेकिन जब आप लिख के मेरे सामने रखोगे तो हम उसमें अपने हिसाब से शोधन करेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये दो चीज़ें एक नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर वो चीज़ एक ही हो, लिखने में उतना नहीं आ रहा, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, मैं बाद में लूँगा आपका प्रश्न। अच्छा चलिए, तो हम पढ़ेंगे आज श्रीमद् भागवत गीता, श्री शुक सुधा सागर। भगवान श्री गुरुदेव जी को नमस्कार है, शुक सुधा सागर को नमस्कार है, आपको नमस्कार है, स्वयं को भी हम नमस्कार करते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत का योग प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम भगवान श्री गुरुदेव की वंदना करते हैं। चलिए,
आज हम पढ़ रहे हैं 22वां अध्याय, पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और उस सबसे छोटा पृषत था। पृषत के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। भम्र्याश्व के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमीढ़ का दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उनके पुत्र हुए स्वर्ण। स्वर्ण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जहनु और निषाधाश्व। सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर वसु और उपरिचर वसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ कशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप आदि चेदिक देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र। कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जहु नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम जरासंध हुआ। एक छोटी बच्ची हमारे पास पढ़ती है क्लास 8 में, तो उनको बच्चों की महाभारत है। तो बच्चों की महाभारत में जरासंध और भीम का युद्ध होता है और भीम जो है जरासंध को मार देते हैं, लेकिन व्याख्या ज़्यादा नहीं आती। तो मैंने उन्हें व्याख्या दी थी कि देखो बेटा, जरासंध की जो मृत्यु थी वो उसे 2 हिस्सों में तोड़कर हो सकती थी। तो वो कृष्ण भगवान जानते थे कि एक ही दिशा में फेंकने से वापस जुड़ जाएगा वो, लेकिन अलग अलग दिशाओं में फेंकने से तो वो नहीं जुड़ेगा। लेकिन जरासंध की उत्पत्ति कैसे हुई ये मैं उसको नहीं बता पाया, और वो आज हमें भगवान गुरुदेव बता रहे हैं। हम छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, गुरुदेव हमें पढ़ाते हैं। तो जरासंध का जन्म का रहस्य अब पता चला कि बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। और जरासंध जो था बड़ा शक्तिशाली। जब युधिष्ठिर और पांडव जब अपना एक छत्र सम्राट बनना चाहते थे वो, तो उनको सबको ललकारना था, ठीक है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम के कहने से उन्होंने जो कहा कि किसे हम पकड़ें और किसे हम मारें ताकि हमारा जो है सारे राज्य स्वीकार कर लें, हमारी एक छत्र साम्राज्य स्वीकार कर लें। तब उन्होंने कहा था जरासंध को अगर मारा जाए तो कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। और फिर भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान का भी उनसे युद्ध हुआ था, तो कृष्ण भगवान को भागना पड़ा था। वो तो उनकी लीला थी, ठीक है, क्योंकि आगे जाके उन्होंने एक छत्र साम्राज्य पांडवों का स्थापित करना था, उसको बलि बनाना था, इसीलिए उसको बलि बना के मारने से फिर उनका पर्पस सिद्ध होता था। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतश्रुवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जहनु का पुत्र था सूरत, सूरत का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत। अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और बहलीक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई शांतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शांतनु का नाम महाभीष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उसका नाम शांतनु हुआ। एक बार शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम
परिवेत्ता हो। परिवेत्ता क्या होता है? दाराग्नि होत्र संयोग कुरु, अच्छा ये तो संस्कृत में है। जो पुरुष अपने बड़े भाई के रहते हुए उससे पहले ही विवाह और अग्निहोत्र का संयोग करता है उसे परिवेत्ता जानना चाहिए और उसका बड़ा भाई परिवित्ती कहलाता है। यानी कि हम परिवेत्ता हैं क्योंकि हमारे बड़े भाई की शादी नहीं हुई है। अब अगर बड़ा भाई शादी की स्थिति में नहीं है, शादी की स्थिति में ही नहीं है, शादी करके और भी दुनिया को मतलब परेशानी करना है, किसी ने जीवन बर्बाद करना है किसी का, तो छोटा भाई थोड़ी किसी के जीवन के बर्बाद होने की प्रतीक्षा करेगा। तो हमारे केस में तो ऐसा है। अब महाराज शांतनु के केस में क्या चक्कर था हमें मालूम नहीं है। इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई का राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शांतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शांतनु के मंत्री अश्मरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे। इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब शांतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शांतनु के छोटे भाई बहालीक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरिश्रवा और शल। शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्टिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। आहा, भीष्म कभी नहीं हारे, किसी से भी नहीं हारे, अपने गुरु से भी नहीं हारे। वो औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था, ये वाला बोल रहे हैं। शांतनु के द्वारा दाश राज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये महाभारत शुरू हो जाती है यहाँ से। वह कन्या वास्तव में उपरिचर वसु के वीर्य से मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, किंतु दाशों यानी कि केवटों के द्वारा पालित होने से वह केवटों की कन्या कहलाई। हाँ, तो शांतनु के द्वारा केवट की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला था। हाँ, इसी दाशराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कला अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतरण हुए। जय हो व्यास जी की, जय हो व्यास भगवान की। उन्होंने वेदों की रक्षा की। हे परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया था, मुझे ही इसका योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशी राज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया था कि उसे राजयक्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई को स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। क्या बोलते हैं? माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उसमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुशाला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री।
दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। हे परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन के पुत्र का नाम था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडम्बा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमति से नरमित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से इरावन और मणिपुर नरेश की कन्या से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ। बभ्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। क्या बात है! वीर अभिमन्यु ने सभी अति रथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। अब परीक्षित स्वयं अपने जन्म तक पहुंचे। यहाँ से परीक्षित वो जानेंगे जो महाभारत, जिसके कारण ये सब हो रहा है। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। हे परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हैं। इनके नाम हैं जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आंख में सर्पों का हवन करेगा। यह कावशेत तुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब और से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक। यह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानिक का सहस्त्रानिक का अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नैमी चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौशाम्बीपुरी में सुख पूर्वक निवास करेगा। कौशाम्बीपुरी में नैमी चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुषेण, सुषेण का सुनीत, सुनीत का नृचक्षु, नृचक्षु का सुखिनल, सुखिनल का परिपल्व, परिपल्व का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का निरपंजय, निरपंजय का ध्रुव और ध्रुव का पुत्र ध्रुव का पुत्र तिमि होगा। तिमि से बृहद्रथ, बृहद्रथ से सुदास, सुदास से शतानिक, शतानिक से दुर्दमन, दुर्दमन से बहिनर, बहिनर से दंडपानी, दंडपानी से निमि और निमि से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की उत्पत्ति स्थान सोम वंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मारजारी, मारजारी से श्रुतशुरवा, श्रुतशुरवा से अयुतायु और अयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के भृतसेन, भृतसेन के करमजित, करमजित के श्रितंजय, श्रितंजय के विप्र, विप्र के पुत्र का नाम होगा शुचि, शुचि से क्षेम, क्षेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से शम, शम से धमुत्सेन, धमुत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजित, सत्यजित का विश्वजित, विश्वजित का रिपुंजय होगा। ये सब बृहद्रथ वंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। 23वां अध्याय अनु, द्रुहयु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन। ये भी हम आज पढ़ लेते हैं, है ना। तो कल जो है, कितना समय हो गया? 1:24। पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। कल 31 तारीख है ना।
कल जो है वर्ष का अंत हो रहा है और नव वर्ष में हम नूतन स्कंद, दशम स्कंद में प्रवेश करें, ऐसा गुरु भगवान हमारी कल्पना मतलब प्रयास ही है इसमें। ये नहीं कि हम आज निष्काम पे हमने बात की ना, तो ऐसा है कि नव वर्ष में गुरु जी के जन्मदिन पे हम दशम स्कंद में प्रवेश करें। तो अभी पढ़ लेते हैं, कल फिर एक पढ़ लेंगे, ठीक है। 23वां अध्याय है, क्योंकि वंशों का वर्णन चल रहा है ना, तो इसमें नाम ही है, सारे नाम ही बोलने हैं एक तरह से, तो इसको याद नहीं कर सकते हम। सुखदेव जी ने याद किया हुआ है, हमें नहीं याद करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, वन, शमी और दक्ष। शिबी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकय। उशीनर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ, रुषद्रथ के हेम, हेम के सुतपा, सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, बंग, कलिंग, सुहम्न, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ, धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। जय श्री राम। रोमपाद को कोई संतान ना थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋषि शृंग मुनि से हुआ। ऋषि शृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। जब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषि शृंग को वहां ले आई, उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष। पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति और उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र हुआ अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी से नन्हा सा शिशु बह चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती के कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना दिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुह्यु से वभ्रू का जन्म हुआ। वभ्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए थे। ये उत्तर दिशा में मलेच्छाओं के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वहिनी, वहिनी का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसके पूर्ववंश दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था, परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट आए। हे परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया। यदुवंश आ गया जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय हो प्रभु, प्रभु जय हो, जय हो, जय हो। कितनी देर लगा दी। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से शतजित का जन्म हुआ। शतजित के 3 पुत्र थे, महाहय, वेणुहय और हय। हय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का
सोहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह सातों द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंश अवतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं है कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुण से कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में ना तो उसका शरीर का बल ही क्षीण हुआ और ना तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। कमाल है, गजब है। उसके स्मरण से दूसरे का खोया हुआ धन मिल जा रहा, उसका धन कहाँ जाएगा? उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोध अग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और उर्चित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वीतिहोत्र। वीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि, परीक्षित। इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था वृजिनवान। वृजिनवान का पुत्र श्वाही, श्वाही का शुरोकु, शुरोकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान, भोगैश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। 14 रत्न कौन से हैं? हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी। उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। हे भगवान! इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतान उत्पन्न हुई। ये कहाँ रहते थे भैया? धरती पे तो हम कितने, 850 करोड़, कम ही है फिर तो। उनके 100 करोड़ थे, हम 850 करोड़ है, थोड़े ज़्यादा ही हैं हम लोग, यहीं रहते होंगे तब तो। पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। तब एक समय में सिर्फ उन्हीं का वंश था पृथ्वी में। गजब है ना, एक ही वंश है पूरी पृथ्वी पे, 100 करोड़ उनके थे। कमाल है, कमाल नहीं भाई, कमाल से परे की बात है ये तो। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम कैसे याद रखेंगे 100 करोड़ों का? लेकिन उस समय तो भाई अब 100 करोड़ पुत्र हो सकते तो नाम क्यों नहीं याद रख सकते हैं? मैं भी क्या बात कर रहा हूँ। कहते हैं उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो: पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और ज्यामघ। ज्यामघ की पत्नी का नाम था शैब्या। ज्यामघ के बहुत दिनों तक कोई संतान ना हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्य नाम की कन्या हर लाया। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा तो वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिया आ रहा है? ज्यामघ ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। शैब्या ने मुस्कुरा कर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? ज्यामघ ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा ज्यामघ के इस वचन का विश्व देव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैब्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैब्या की साध्वी पुत्र वधु भोज्य से विवाह किया। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। इतना कंफ्यूजन हो जाता ना, समझ नहीं आता कुछ। अच्छा, अब एक अध्याय जो बचा है, 24वां अध्याय, विदर्भ के वंश का वर्णन, ये
कल करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भैया, आपका कोई प्रश्न हो हमारे लायक तो देख देते हैं। सत्य और असत्य उस प्राणी के लिए एक समान है जो मुक्त है जीवन में, सिर्फ उस मुक्त प्राणी के लिए है सब प्रभु जी, लेकिन जो इस स्थिति में नहीं पहुंचा है उसके लिए सत्य सत्य अलग अलग है। अरे सत्य सत्य कैसे हो सकता है? किसी मुक्त प्राणी के लिए भी सत्य सत्य कैसे एक हो सकता है? नहीं 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 नहीं, मुक्त प्राणी के लिए असत्य असत्य है ही नहीं तो हो क्या? मैंने पहले भी यही बात की थी कि सत्य असत्य है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। केवल सत्य ही एग्जिस्ट करता है, असत्य एग्जिस्ट ही नहीं करता है। असत्य तो माया, माया है असत्य, झूठ जैसे है ना। असत्य है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोगों ने अपने प्रयोग, अपने बेनिफिट के लिए उसको प्रयोग में लाते हैं, वो है कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, रीना कह रही है ये भाई साहब लोग, ये नए भाई साहब लोग बड़े ज्ञानी हैं क्यों राजू भाई? सही नहीं, ऐसी बात नहीं है। नरेश जो बात करते हैं, नरेश कुमार, उनकी बात मुझे अच्छी लगती है और वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से जिस तरह से रखना चाहते हैं, शब्द उनके साथ नहीं देते हैं, शब्द उस प्रकार से उनके साथ नहीं देते हैं, तो जो बात वो मुझे बताना चाहते हैं वो उस तरह से लिख के बता नहीं पाते। और मैं थोड़ा सा जो तर्क बुद्धि का व्यक्ति हूँ, तो मैं उस बात को पढ़कर एज इट इज़ इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मुझे सुनने वाले सिर्फ अगर नरेश कुमार होते या मैं डायरेक्ट उनसे बात करता तो मैं हाँ हाँ कहता, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन अगर मैंने अभी उनकी लिखी हुई बात को कह दिया हाँ ठीक है, तो जो 400 लोग दूसरे हैं या 200 लोग जो दूसरे हैं, 150 लोग दूसरे हैं, वो उनको लगेगा ये ठीक कैसे हो गया। इसीलिए मुझे उनके शब्दों को थोड़ा सा छांटना पड़ता है। अदरवाइज़ वो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति हैं और साधक हैं और भगवान के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो नरेश कुमार फिर कुछ लिख रहे हैं। रीना बहन, परिवर्तन होने से शब्द आते होंगे, इसे आप ज्ञान समझ रहे हैं, ये आपका नज़रिया है बहन, यह सब परिवर्तन के आने से आ रहे होंगे और कुछ नहीं। समझे बहन, हमें अपने अहम की गर्दन स्वयं तोड़नी होती है। बिल्कुल सही बात है, अपने अहम की गर्दन टूटते हुए देखनी होती है, जो आप भी समय आने पर यह सब अनुभव करोगे रीता बहन जी, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद सीसी गेमिंग, मेरा माया फ़ोन लब अरेगा, मेरी मम्मी का फ़ोन से लिखा हूँ, मेरा माया फ़ोन लबरेगा। प्रभु जय गुरुदेव। फिर डांस भी कर रहा है ऐसे करके। चलिए ठीक है आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के सत्संग ध्यान में, हाँ कल का ध्यान में मिलेंगे। ठीक है, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।